नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन में आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 2.1 का ओवरव्यू करने वाले हैं, जिसमें हम जानेंगे पॉलिनोमियल के बारे में। पॉलिनोमियल को आपने पिछले साल क्लास 9 के चैप्टर नंबर 2 में भी पढ़ चुके हैं, तो आपको थोड़ा बहुत तो पॉलिनोमियल्स के बारे में अंदाजा होगा ही। तो हम एक बार जल्दी से रिकॉल करते हैं कि पॉलिनोमियल होता क्या है। बेसिकली पॉलिनोमियल कंसिस्ट होते हैं वेरिएबल और सेकंड कांस्टेंट। देख सकते हैं एक डायग्राम बनाया है। पॉलिनोमियल मेड अप ऑफ पॉलिनोमियल्स बनते हैं वेरिएबल्स और कांस्टेंट। इन दोनों से ही पॉलिनोमियल्स बनते हैं। अब वेरिएबल्स कैन बी चेंज, वेरिएबल्स चेंज हो सकते हैं, जबकि कांस्टेंट कैन नॉट बी चेंज। फॉर एग्जांपल, अगर हम वेरिएबल्स का एग्जांपल दें तो वेरिएबल्स का एग्जांपल होगा एक्स, वाई और जेड। ये एक्स, वाई, जेड, इन एक्स, वाई, जेड वेरिएबल्स की जो वैल्यू है वह पूरे पॉलिनोमियल में चेंज हो सकती है, जबकि कांस्टेंट के एग्जांपल्स ए, बी, सी, कांस्टेंट की वैल्यू पूरी की पूरी पॉलिनोमियल में चेंज नहीं हो सकती। एग्जांपल के लिए मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। आप देख सकते हैं यहां पर वेरिएबल क्या है, एक्स की वैल्यू चेंज हो सकती है, बट कांस्टेंट यहां पे क्या है, 5 की वैल्यू आप क्वेश्चन को शुरुआत करने से लेकर क्वेश्चन के एंडिंग तक कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। तो यही दोनों में डिफरेंस है, वेरिएबल और कांस्टेंट में। उसके बाद हम जानेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में फर्स्ट टाइप आता है जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल में जाहिर सी बात है px इक्वल 0 होगा। जब px की वैल्यू 0 हो तो उसे जीरो पॉलिनोमियल कहेंगे। जीरो पॉलिनोमियल में ना तो कोई कोएफिशिएंट होगा ना ही कोई टर्म होगा। उसके बाद कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 0 हो। फॉर एग्जांपल px इक्वल 5। अब ये डिग्री क्या होती है पॉलिनोमियल्स की, तो इसे हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो जिस पॉलिनोमियल में डिग्री 0 हो उसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलेंगे। एग्जांपल के लिए px इक्वल 5। थर्ड है लीनियर पॉलिनोमियल, ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री हो 1। ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री हो 1 उन्हें हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। उसके बाद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ऐसे पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो उन्हें हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। हम एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ने वाले हैं। एंड लास्ट है 5 क्यूबिक पॉलिनोमियल, ऐसे पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 5 हो उन्हें हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे। अब हमारे सामने एक प्रश्न खड़ा होता है कि आखिर ये डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होती क्या है और कैसे हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल को फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए अगला टॉपिक है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहलाती है। फॉर एग्जांपल, हमने एक पॉलिनोमियल लिखा px 3x³ माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4। आप देख सकते हैं गिवन पॉलिनोमियल में x एक वेरिएबल है, जबकि 3, 4, 5, 4 ये कांस्टेंट है। अब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर देखिए, x की पावर 3, x की पावर 2, x की पावर 1।
वेरिएबल x की हाईएस्ट पावर है इस पॉलिनोमियल में 3। तो डिग्री क्या होगी इस पॉलिनोमियल की? 3। डिग्री किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर होती है, ठीक है। और हमने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल जाना था। अगर जीरो पॉलिनोमियल में px का वैल्यू 0, कांस्टेंट पॉलिनोमियल में डिग्री 0 हो, यानी उसमें कोई वेरिएबल ना हो, लीनियर पॉलिनोमियल में डिग्री 1 हो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री 2 और क्यूबिक पॉलिनोमियल में डिग्री 3 हो, तो हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में जान चुके हैं। अब बात आती है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। एक्चुअली में जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में हम एक्सरसाइज 2.2 के ओवरव्यू में बात करेंगे, क्योंकि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल से रिलेटेड क्वेश्चंस एक्सरसाइज 2.2 में ही है। तो यहां पे केवल हम थोड़ा सा सतही जान लेंगे कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या है। ए नंबर ऑफ अल्फा इज ए जीरो या रूट ऑफ पॉलिनोमियल। अब मान लीजिए एक पॉलिनोमियल है px, इसमें p अल्फा का वैल्यू है 0, ठीक है। तो हम एक एग्जांपल के द्वारा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल देखते हैं। अगर px इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होंगे? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होंगे x इक्वल 2 और एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब आप पूछोगे कि x इक्वल 2 या x माइनस 2 कहां से आ गया? तो जब हम p इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 को सोल्व करेंगे, तब ये वैल्यूज हमें प्राप्त होंगे। और इनको सॉल्व कैसे करते हैं, उन्हें हम एक्सरसाइज 2.1 में काफी अच्छे से जान लेंगे। तो अभी के ओवरव्यू में हमने जाना पॉलिनोमियल्स के बारे में, देन टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल एंड लास्ट में जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। आई होप आपको यहां तक का ओवरव्यू अच्छे से समझ आया हो। फिर भी आपके मन में कोई भी डाउट है रिगार्डिंग 2.1 ओवरव्यू, देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमसे इंस्टाग्राम फेसबुक पर जुड़ सकते हैं, या फिर अगले वीडियो का आप इंतजार कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, हमेशा खुश रहें। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, इफ y का पावर 97 प्लस 97 is divided by y plus 1, then the remainder is ऑप्शन ए 96, ऑप्शन बी 95, ऑप्शन सी 1। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ ऑप्शन में। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन में आप सबका स्वागत है। मित्रों, हम एक्सरसाइज 2.1 का ओवरव्यू कर रहे हैं और लास्ट वीडियो में हमने जाना था पॉलिनोमियल और टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में। अब हम ओवरव्यू में आगे बढ़ेंगे और जानेंगे जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। किस प्रकार से पॉलिनोमियल्स के जीरोस का जियोमेट्रिकल भी कुछ उपयोग होता है, हम इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल रिप्रेजेंट द एक्स इंटरसेप्ट ऑफ ए ग्राफ टू प्ले इफ। अब देखिए, आपने क्लास 6, 7, 8 में ग्राफ पेपर जरूर देखा होगा। हम इन जीरोस को ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे और यहां पे एक वर्ड आया है इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट का मीनिंग होता है जब एक पॉइंट दूसरे पॉइंट को इंटरसेक्ट करते हुए एक कर्व बनाए। तो हमने एक एग्जांपल लिया है, इफ y इक्वल 2x प्लस 1। अब यहां पे हम x का वैल्यू रखेंगे, x के डिफरेंट वैल्यूज रखेंगे और उन वैल्यूज के हेल्प से हम एक बार ग्राफ में इन दोनों x और y, इन दोनों बिंदुओं को हम शो करेंगे ग्राफ में। तो पुट x इक्वल 2, x का वैल्यू हमने 2 लिया, तो y इक्वल 2 प्लस 3, y का वैल्यू है 2 2 4 यानी 7। जब हमने x का वैल्यू 2 लिया तब y का वैल्यू क्या आया 7। अब हम पुट करेंगे x इक्वल -2,
तो y का वैल्यू आएगा 2 -2 + 3, y का वैल्यू -4 + 3, y का वैल्यू -1। हमने जब x का वैल्यू 2 लिया, y का वैल्यू 7 आया, x का वैल्यू -2 लिया, y का वैल्यू -1 लिया। आप चाहे तो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज को पुट कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इन x और y को एक बार ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। उससे पहले एक छोटा सा टेबल x y। जब हमने x का वैल्यू 2 लिया तो y का वैल्यू 7 आया, और जब हमने x का वैल्यू 2 पुट किया, y का वैल्यू आया -1। अब हमारे पास x और y इन दोनों के 2 वैल्यूज हो गए। अब हम इन वैल्यूज को बार ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। आप चाहें तो बार ग्राफ का पेज आता है, कॉपी आ सकता है, मार्केट से ले सकते हैं, उसके ऊपर रिप्रेजेंट करना काफी इजी हो जाता है। हम अभी रफ बार ग्राफ बनाएंगे और उस पर इन दोनों ही वैल्यूज x और y की वैल्यूज को रिप्रेजेंट करेंगे। हमें पता है बार ग्राफ में 2 एक्सेस होते हैं, एक्सिस x और एक्सिस y। 2 एक्सेस हुए, x और y। इसे हम x डेक्स मान सकते हैं और y डेक्स। ठीक है। अब देखो x लाइन पर राइट साइड में यहां पर 0 होता है, राइट साइड में पॉजिटिव वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8। लेफ्ट साइड में नेगेटिव वैल्यू -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7। ठीक है। आप एक बात याद रखें, इन दोनों पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो हर बार इक्वल होने चाहिए। तो अगर आप पेज या कॉपी का यूज कर रहे हैं तो वहां पे आपको केवल मार्क करना होगा, वहां पे डिस्टेंस पहले से ही इक्वल दी गई है। इसी प्रकार से y में अपवर्ड होगा, पॉजिटिव वैल्यूज 1 2 3 4 5 6 और ये 7। नीचे की तरफ नेगेटिव वैल्यूज -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। अब आपके सामने एक क्वेश्चन आता है कि हमने इन वैल्यूज को 7 तक ही क्यों लिया, उसके आगे क्यों नहीं लिया। तो 7 तक लेने का एकमात्र रीजन है क्योंकि हमारे जो x और y इन दोनों के वैल्यूज 0 से 7 के बीच में है, -2 से -1 2 और 7 के बीच में है। तो हमने 7 पॉजिटिव लिए, 7 निगेटिव, 7 पॉजिटिव 7 निगेटिव। ये डिपेंड करता है आपकी x और y की वैल्यूज के ऊपर। ठीक है। अब हम रिप्रेजेंट करेंगे। x का वैल्यू है 2, तो पॉजिटिव x का वैल्यू है 2 यहां पर, और y का वैल्यू है 7। तो देखिए 2 और y का वैल्यू है 7, 7 भी पॉजिटिव है। तो देखिए 7 ये है, 2 यहां पर है, आप देख सकते हैं। ठीक है। तो हमने यहां पे एक पॉइंट को मार्क कर दिया। ये पॉइंट है 2 और 7। इसी प्रकार x का वैल्यू -2 तो y का वैल्यू है -1। x का वैल्यू 2 तो निगेटिव वाला आएगा, और y का वैल्यू -1 तो -1 यहां है, ये है -1। इन दोनों ही पॉइंट्स को हम कनेक्ट कर देंगे। तो कनेक्ट करते हैं, ये थोड़ा सा गलत हो गया, ये देखिए। तो एक लाइन सेगमेंट जाएगा। ठीक है। यहां पे हम लिख सकते हैं -2 -1। इस प्रकार से हम x और y इन दोनों की वैल्यूज को बार ग्राफ में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमने इस वीडियो में
ओवरव्यू में जाना कि किस प्रकार जियोमेट्रिकल मीनिंग होता है जीरोस का, पॉलिनोमियल में जो जीरोस वैल्यूज आती है उनका जियोमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया हो। फिर भी आपके मन में कोई भी डाउट है तो उस डाउट को कमेंट में लिखिए, हमसे जुड़िए और हमारे चैनल एन ऑप्शन को सब्सक्राइब कीजिए, करवाइए। धन्यवाद हमेशा। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px इक्वल -9x + 9 इज ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1 या ऑप्शन सी 2। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन में आप सबका स्वागत है। मित्रों, हम एक्सरसाइज 2.1 का ओवरव्यू कर रहे हैं और लास्ट वीडियो में हमने पॉलिनोमियल और टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में जाना। उसके बाद जाना कि हम किस प्रकार से पॉलिनोमियल्स के जीरोस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं ग्राफिकली फॉर्म में। और आज हम जानेंगे पैराबोला के बारे में कि पैराबोला होता क्या है और किस प्रकार से हम पैराबोला को ग्राफ में ड्रॉ कर सकते हैं। पैराबोला इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम ग्राफिकली रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं पैराबोला के फॉर्म में। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है तो हम ओवरव्यू में जान चुके हैं कि ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री 2 हो उन पॉलिनोमियल को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। तो पैराबोला में हम ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल दिया गया है y = x² - 3x - 4। आप देख सकते हैं गिवन पॉलिनोमियल में डिग्री क्या है इसमें 2 और डिग्री क्या होती है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। तो गिवन पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर क्या है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है 2, तो डिग्री होगी 2। और जब डिग्री 2 होती है तो उस पॉलिनोमियल को हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। अब हम इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ग्राफिकली रूप में रिप्रेजेंट करेंगे। उसके लिए हम x की वैल्यूज को पुट करेंगे गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, जिससे y की वैल्यूज को ऑब्टेन हो जाएंगे। हमने आप देख सकते हैं ये पूरा रफ वर्क अलग किया है जिससे हमारा वीडियो काफी लंबा ना हो। तो हम एक एक करके आपको बता देंगे कि क्या क्या आपको करना होगा। सबसे पहले हम x की जगह -2 को पुट करेंगे और जब x की जगह को -2 को पुट किया तो -2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 2 जा 6 -4, 6 और 4 होता है 10। 10 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 6। तो इस प्रकार से हम x की वैल्यूज को पुट करते y की वैल्यूज फाइंड हो जाएंगे। अब हम इन वैल्यूज की हेल्प से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ग्राफिकली रूप में रिप्रेजेंट करेंगे। उसके लिए आप ग्राफ का यूज कर सकते हैं या कॉपी में भी आप बना सकते हैं। सबसे पहले हमने x एक्सेस ड्रॉ करेंगे और उस पर मार्क कर देंगे 0 1 2 3 4 5 और लेफ्ट साइड में -1 -2 -3 -4 -6 और माइनस, इस प्रकार से। इसी प्रकार y एक्सेस में अपवर्ड हम पॉजिटिव नंबर्स लेंगे और डाउनवर्ड नेगेटिव नंबर्स लेंगे। अब हम एक एक करके वैल्यूज को रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले x का वैल्यू -2, तो x का वैल्यू -2 यहां पर है और y का वैल्यू है +6, तो 2 और +6 आप देख सकते हैं ये आएगा हमारा यहां पर आ गया, ठीक है। और इसे थोड़ा इरेज कर देंगे, पहला पॉइंट हमें मिल गया। उसके बाद x का वैल्यू -1 यानी यहां पर, और y का वैल्यू है 0, x का वैल्यू यहां पर, y का वैल्यू 0 यानी ये। अगला x का वैल्यू 0, x का वैल्यू 0 यहां पे
और y का वैल्यू -4, तो ये -4 यहां पे। उसके बाद x का वैल्यू 1, y का वैल्यू -6, तो 1 और -6 आएगा यहां पर। उसके बाद x का वैल्यू 2, यह है 2, y का वैल्यू -6, यानी यहां। अगला x का वैल्यू 3, 3 ये रहा, y का वैल्यू -4, 4 ये है, 3 ये है, यानी ये। आगे बढ़ेंगे, x का वैल्यू 4, 4 ये है, y का वैल्यू है 0, यानी यहीं पर आ जाएगा। ठीक है। अगला x का वैल्यू 5, 5 ये है, y का वैल्यू 6 ये। तो हमने सभी पॉइंट्स को मार्क कर दिए। अब हर पॉइंट्स को कनेक्ट करेंगे, तो आप देख सकते हैं, कनेक्ट करते हैं, ये कनेक्ट होगा धीरे धीरे। कुछ इस प्रकार से एक पॉलिनोमियल बन जाएगा। ठीक है। अब आप देख सकते हैं, इस कर्व को हम पैराबोला कहते हैं, पैराबोला कहते हैं। अब कुछ की फीचर्स हैं इस पैराबोला के। फर्स्ट, शेप। पैराबोला यू शेप कर्व होता है, और यू शेप कर्व में भी अगर ऊपर की तरफ है इसका मुंह तो उसे ओपन अपवर्ड कहेंगे, और नीचे की तरफ इसका मुंह है तो ओपन डाउनवर्ड कहेंगे। ठीक है। उसके बाद डायरेक्शन, अगर ए का वैल्यू लेस देन, ए का वैल्यू ग्रेटर देन ए है, ए का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो पैराबोला ओपन अपवर्ड्स होगा, और अगर ए का वैल्यू लेस देन 0 है तो पैराबोला ओपन डाउनवर्ड्स होगा। उसके बाद वर्टेक्स क्या होते हैं? द हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट ऑन द पैराबोला, पैराबोला के सबसे हाईएस्ट पॉइंट और सबसे लोएस्ट पॉइंट ये होते हैं वर्टेक्स। तो सबसे हाईएस्ट पॉइंट ये है, ये वर्टेक्स होगा, लोएस्ट पॉइंट ये है, ये भी वर्टेक्स होगा। तो इस प्रकार से हम पैराबोला के माध्यम से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ग्राफिकली रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आई होप आपको आज का वीडियो समझ आया हो। फिर भी आपके मन में कोई भी डाउट है तो उस डाउट को कमेंट में लिखिए, हमसे जुड़िए एंड सब्सक्राइब एंड ऑप्शन। धन्यवाद। हमें फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 7x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4 व्हेन x इक्वल -2 इज। ऑप्शन ए 100, ऑप्शन बी 110 या ऑप्शन सी 120। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ ऑप्शन में। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन में आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द ग्राफ ऑफ px y इक्वल px आर गिवन। एक ग्राफ दिया गया है y इक्वल px। फॉर सम पॉलिनोमियल px के लिए फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px। हमें पॉलिनोमियल px के नंबर ऑफ जीरोस को फाइंड करना है इन ईच केसेस। इस क्वेश्चन में 6 ग्राफ दिए गए हैं। अभी हम 3 ग्राफ बनाएंगे, इसके बाद इसे इरेज करके अनदर 3 ग्राफ के आंसर्स लिखेंगे। अब देखो, नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने का सिंपल तरीका है, ग्राफ एक्स एक्सेस को जितने पॉइंट्स पर टच करेगा उतने ही जीरोस होंगे। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट वाले में देखिए, ग्राफ का एक्स एक्सिस पर कोई भी टच नहीं है। इट मींस फर्स्ट केस में नंबर ऑफ जीरोस होंगे 0। तो हम लिखेंगे सिंस द ग्राफ डज नॉट टच at x axis
क्योंकि जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा, देन नंबर ऑफ जीरोस इज 0। जब ग्राफ का एक्स एक्सिस पर कोई भी कांटेक्ट नहीं हो रहा तो नंबर ऑफ जीरोस होंगे 0। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला वाला देखिए, ग्राफ का एक्स एक्सिस पर केवल एक बार कांटेक्ट हो रहा है। आप देख सकते हैं, मैंने मार्क कर दिया। और हम और आप जान चुके हैं कि नंबर ऑफ टाइम जितनी बार ग्राफ का एक्स एक्सिस को टच करेगा किसी पॉइंट पर, उतने ही नंबर्स ऑफ जीरो होंगे। सेकंड वाले केस में ग्राफ एक्स एक्सिस को 1 टच कर रहा है। ठीक है, तो नंबर ऑफ जीरोस होंगे ओनली 1। तो हम लिखेंगे सिंस द ग्राफ टच एट एक्स एक्सिस इन 1 point, then number of zeros is 1। क्योंकि ग्राफ एक्स एक्सिस को केवल एक पॉइंट पर कांटेक्ट हो रहा है, टच कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस होंगे ओनली 1। थर्ड वाला देखिए, ये तो ग्राफ है एक्स एक्सिस को एक बार टच किया, 2 बार टच किया और 3 बार टच किया। ग्राफ एक्स एक्सिस को 3 बार टच कर रहा है एक पॉइंट पर, तो नंबर ऑफ जीरोस होंगे 3। हम लिखेंगे सिंस द ग्राफ टच एट एक्स एक्सिस इन 3 पॉइंट्स। ग्राफ एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट पर टच कर रहा है, देन नंबर ऑफ जीरोस इज 3। ठीक है, यहां तक को तो कोई आपको परेशानी होगी नहीं। ग्राफ आप एक्स एक्सिस को जितने बार टच करेगा किसी पॉइंट पर, उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होंगे। तो हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड को सॉल्व किया। अब हम आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले तो इसे इरेज करेंगे और 4 5 वाले को हम ड्रॉ करेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। अब देखिए बच्चों, आगे वीडियो में 4 वाले क्वेश्चन को देखिए। 4 वाले में जो ग्राफ है, एक ग्राफ एक्स एक्सिस को केवल 2 पॉइंट पर टचेस कर रहा है, यानी इस क्वेश्चन के लिए नंबर ऑफ जीरोस होंगी ओनली 2। तो हम लिखेंगे सिंस द ग्राफ टच एक्स एक्सिस at 2 points, then number of zeros is 2। जब जो ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर टच कर रहा है तो नंबर ऑफ जीरोस होंगे ओनली 2। अगला वाला देखते हैं। अब देखिए, इसमें एक्स एक्सिस और वाई डैश और वाई एक्सिस, ये तो ग्राफ है एक्स एक्सिस को 1 टाइम, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ग्राफ एक्स एक्सिस को 4 टाइम्स एक पॉइंट पर टच कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस होंगे 4। हम लिखेंगे सिंस द ग्राफ टच एक्स एक्सिस at 4 points,
full stop, then the number of zeros is 4. सिंपल. लास्ट वाला देखेंगे. इसमें ग्राफ एक्स एक्सेस को 1, 2 एंड 3. ग्राफ एक्स एक्सेस को 3 पॉइंट्स पर टच कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस होंगे 3. हम लिखेंगे सिंस द ग्राफ touch x axis at 3 points, then the number of zeros is 3. जीरोस फाइंड करने का सिंपल तरीका है, ग्राफ एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट्स पर टच करेगा उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होंगे. इसी के साथ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हुआ और आप सबको खुशी के साथ बताना चाहता हूं कि एक्सरसाइज 2.1 में केवल एक ही क्वेश्चन था. इट मींस एक्सरसाइज 2.1 भी कंप्लीट हो चुकी है. आई होप आप सबको अच्छे से समझ आए हो. फिर भी आपके मन में कोई भी डाउट है तो उस डाउट को कमेंट में लिखिए, हमसे जुड़िए और सब्सक्राइब एंड ऑप्शन. धन्यवाद. हमेशा खुश रहे. फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे. क्वेश्चन है √3 इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री. ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 0 या ऑप्शन सी 1. इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए. बने रहिए हमारे साथ ऑप्शन में. धन्यवाद.